ए बिग शाउट आउट टू दिलीप शुक्ला और शेख समीर। थैंक्स भाई, आप लोग मेरी स्टोरीज देखते हो और मुझे सपोर्ट करते हो। मेरा नाम राहुल है और मैं मुंबई के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ। हमने काफ़ी टाइम से कोई भी छुट्टी नहीं ली थी और मेरे कलीग निशा, मीरा, सचिन और जय, इन चारों का भी यही हाल था। ये लोगों की दोस्ती मेरी इस सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन होने के बाद हुई थी। हम लोग पिछले 4 साल से एक साथ काम करते थे। मुझे असम और हिमाचल बहुत पसंद था, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग घूमने जाएंगे। हम लोगों ने 20 दिन की लंबी छुट्टी ले ली। निशा ने बोला कि हम लोग पहले हिमाचल जाएंगे। अब मीरा और सचिन भी इस बात से सहमत थे, तो हम कहाँ मना करने वाले थे। तो हमने पहले हिमाचल जाने का सोचा। हम लोग रात को ही निकल गए थे। जय अच्छा ड्राइवर था, तो उसने ड्राइव करने का सोचा। वैसे गाड़ी भी उसकी थी। उसके पास निशा बैठ गई थी, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। पीछे मैं, मीरा और सचिन बैठ गए थे। हम लोगों ने हिमाचल अच्छे से घूमा और करीब 1 हफ्ते तक हम लोग अच्छे से घूमे। कार भी हम लोगों की ही थी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि वैसे हमारे पास 10 दिन से ज़्यादा का टाइम है, तो क्यों ना हम असम घूमने जाए। पहले तो जय ने मना कर दिया, पर बाद में सबने हाँ में भरी, तो उसको भी हाँ कहना पड़ा। हम लोग हिमाचल से असम जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता तकरीबन 2000 किलोमीटर का था, तो हमने बीच में दिल्ली घूमा। 2 दिन के बाद हम लोग फिर से असम जाने के लिए निकल पड़े। फिर हमने बिहार, सिक्किम भी 2-2 दिन तक घूमे। दोस्तों के साथ ट्रिप घूमना मेरा एक सपना था, जो कि पूरा हो गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा प्लान तो सीधा हिमाचल जाके असम घूमने का था, पर अब आपको भी पता है ना, दोस्तों के साथ घूमने जाओ तो प्लान अपने हिसाब से नहीं चलता। हमने कई जगह पर गाड़ी रोकी। गाड़ी रोक के हमने ड्रोन शॉट्स लिए। बीच में गाड़ी रोक के हमने भुट्टा भी खाया। जैसे स्वर्ग में हम लोग होते हैं ना, ऐसी फील हमें आ रही थी। बीच बीच में हम लोग रोक के ड्राइवर अदला बदली करने लगे, जिससे कि जय को ज़्यादा तकलीफ ना हो। आखिरकार हम लोग असम पहुंच गए। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश था असम पहुंचकर। वहाँ गुवाहाटी में हमने एक होटल बुक कर दी और रात को आराम किया और दूसरे दिन हम लोग घूमने के लिए निकल गए। पहले तो हम गुवाहाटी के आसपास की जगह घूमे, फिर होटल से चेकआउट करके मजूली नाम की एक जगह गए। बीच में सचिन की हालत खराब हो गई थी, पर दवाई लेकर उसे अच्छा लग रहा था। हम लोग असम भी अच्छे से घूम चुके थे, तो हमने सारा असम घूम लिया था। तभी सचिन के दिमाग में कुछ आइडिया आया। उसने बोला कि चलो मयोंग नाम की एक जगह पर जाते हैं, वहाँ हमें चुड़ैलों को देखने का मौका मिलेगा। हम सब इस बात पे विश्वास नहीं करते थे, पर फिर भी हम लोगों में कहीं ना कहीं वो उत्सुकता थी कि क्या है ये सब, चलो देखते हैं। तो हमने सोचा कि वैसे भी 3-4 दिन बाकी है, तो क्यों ना चले जाए। आपको तो मयोंग का इतिहास तो पता ही होगा। हमने सोचा कि यह एक अच्छा एडवेंचर होगा और लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। हम लोग मयोंग के लिए निकल पड़े। हम लोग कलसिला नाम की एक जगह गए। अंधेरा बहुत हो चुका था, हाईवे जैसे गायब हो गया था। हम वहाँ गए, वहाँ के लोगों से पूछा, पर वो लोगों ने कहा कि वहाँ जाओगे तो वापस नहीं आओगे। हम भी वो लोगों का मजाक उड़ाते हुए चले गए। वहाँ पर एक होटल थी, तो हम लोगों ने वहाँ चेक इन कर लिया। वहाँ आराम करके हम लोग दूसरे दिन रात के 10 बजे वहाँ जाने के लिए निकल गए। पर रिसोर्ट वाले ने हमारी बात शायद सुन ली थी, तो एक वेटर ने कहा कि साहब आप प्लीज़ वहाँ मत जाना, आप डर जाओगे, वो आपको नहीं छोड़ेगी। जय हंस के बोला, चुप कर यार, क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, गवार कहीं का। मैंने फिर उस वेटर को सॉरी बोल के निकल गया। बहुत अंधेरा हो गया था, रोड पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी दूर गए होंगे कि कार से एक औरत रोड के बीच खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वो बूढ़ी औरत लग रही थी, जो कि लकड़ी के सहारे चल रही थी। उसने हमें देखकर गाड़ी रोकने को कहा। हम लोग तो पहले घबरा गए थे कि क्या करें, फिर सोचा कि वो एक बूढ़ी औरत है, शायद उसको हमारी मदद की ज़रूरत होगी, तो हमने गाड़ी रोक दी। उसने कहा कि हम उसको उसके घर छोड़ दे।
उसके बॉडी से गले मांस की बदबू आ रही थी, पर फिर भी हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा शायद गांव की औरत होगी और कुछ काम कर रही होगी। मैं ड्राइव कर रहा था। मीरा और सचिन की तबीयत खराब हो गई थी। थोड़ा जंगल के अंदर एक छोटा सा घर था। उस बुढ़िया ने कहा कि उसके पास कुछ आयुर्वेदिक दवाई है और वो हमारी मदद करना चाहती है। हम उसकी बात मानकर वहाँ उसके घर के अंदर चले गए। गाड़ी हमने रोड के नीचे थोड़ी पार्क कर दी थी, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। हमने मीरा और सचिन को खटिया में लेटाया। वो बुढ़िया दवाई लेने के लिए शायद अंदर चली गई। वो बुढ़िया कुछ लेके आई। उसने मीरा और सचिन को कुछ पिलाया। वो बोली कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। हमने बोला कि माँ जी आप अकेली हो और हमें कहीं और भी जाना है, तो हमें लेट भी हो रहा है। पर वो बोली कि आज रात यहीं रुक जाओ, अगले दिन सुबह जल्दी चले जाना। ये रास्ता वैसे अच्छा नहीं है, आप लोगों को दिक्कत होगी। तो हम लोग उसकी बात मान गए। हम लोग मीरा और सचिन की हालत ख़राब हो गई थी, तो इसके लिए भी हमको रुकना पड़ा। उस बुढ़िया ने हमारे लिए चावल, दाल, सब्जी और रोटी बनाई थी। हम लोग ने खाया और वहाँ बैठ गए। पर जय थोड़ा डरा हुआ था। उसने कुछ भी टच नहीं किया, कुछ भी खाना नहीं खाया, बस बाहर बैठकर हमें बाहर आने को कह रहा था। जय बोला, जब बुढ़िया अंदर गई तो वहाँ लगे शीशे पर उसकी परछाई नहीं दिखाई दे रही थी। हम लोग मीरा और सचिन को लेकर वहाँ से निकलने का सोच रहे थे। निष्ठा भी हमारे साथ यही बात कर रही थी। बुढ़िया ने शायद हमारी बात सुन ली। वो बोली कि तुम लोग यहाँ से वापस कभी नहीं जा पाओगे। वो बोल के वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी शक्ल बदल चुकी थी, लाल आंखें और बदन पर खून और लंबे बाल। उसकी चमड़ी बहुत खराब लग रही थी, जैसे काले कलर की। वो देखकर हम लोग बहुत डर गए। हम लोग वहाँ से भागे। वो चुड़ैल हमारे पीछे लग गई थी। हम जैसे तैसे करके गाड़ी में बैठे और निकल गए वहाँ से। एक बार भी हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सचिन नींद में से उछल पड़ा और बोला कि वो औरत गाड़ी के ऊपर है। सच में ऊपर से आवाज़ आ रही थी, गाड़ी जैसे दब रही थी और वो औरत हमारे गाड़ी के स्पीड को मैच करके हमारे साथ भाग रही थी। पर एक टर्न आने पर वो औरत वहीं रुक गई। पता नहीं कैसे गाड़ी का स्टीयरिंग एकदम दूसरी साइड घूम गया और हमारा वहाँ एक्सीडेंट हो गया। पर कुछ गांव वालों को हम लोग दिखे और हमें बचा लिया गया। मेरा सर फट चुका था और जय का एक पैर टूट गया था। बाकी को कुछ गहरी चोटें लगी थी। हमको रिकवर होने में बहुत टाइम लगा। वो औरत के बारे में हमने पता लगाने की कोशिश की, तो फिर हमें पता चला कि जंगल में एक औरत एक घर में रहती थी। उसका एक पति भी था। तो हुआ यूँ था कि वो औरत काला जादू करती थी। उसकी वजह से 4-5 बच्चों की जान चली गई थी, जो कि गांव में रहते थे। यह बात जब गांव वालों को पता चली तो लोगों ने उस औरत को वहीं मार दिया और उसका पति गलियों में घूमता है पागलों जैसा। उसके बाद से जो भी लोग इस रोड पर आते हैं उनका एक्सीडेंट या फिर उनकी मौत तय होती है। पता नहीं हम लोग कैसे बच गए। शायद हम लोग लकी थे। पर आज हम खुश हैं और हम लोग को ट्रिप के नाम से वैसे डर तो लगता है, पर हम सावधानी से और पूरी जानकारी से ही जगह पर घूमने जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई स्टोरी भेजनी हो तो आप मुझे जीमेल द्वारा या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे स्टोरी भेज सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।